नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज तारीख 1 अक्टूबर दिन बुधवार 2025 की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार के चुनाव से पहले मतदाता सूची में हालिया संशोधन हुआ, नए मतदाता जुड़े और कुछ नाम हटाए गए। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए 1 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की। किसानों के लिए राज्य सरकार ने बुआई और सूखे का सामना करने वाली फसलों पर विशेष सिंचाई सहायता के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए डीबीटी योजना के तहत लाखों लाभार्थियों को एकमुश्त सहायता जारी करने की घोषणा की। पटना सहित कई जिलों में दशहरा दुर्गा उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, पुलिस और आपदा टीम तैनात रहेगी। किसान कल्याण के लिए मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा अभियान चलाने की सूचनाएं जारी की गयीं। बिहार में छोटे उद्योग और महिला स्वरोजगार समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वरोजगार सहायता एवं ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। INDPATNA ने बंगाल की खाड़ी के असर से कई जिलों में तेज हवाएं और बढ़ी हुई बारिश की संभावना जताई। शहरी विकास विभाग ने छोटे कस्बों में सड़क और नाली सुधार के लिए नई परियोजनाएं मंजूर की, काम अक्टूबर से शुरू होगा। शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु नेटलैब का विस्तार करने के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बुखार और वायरल बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य शिविरों का शेड्यूल जारी किया, वैक्सीनेशन ड्राइव तेज है। बिहार सरकार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए अनुबंध सुविधा और आर्थिक सहायता हेतु नई राशि देने की योजना बनाई। पशुपालन विभाग ने पशुओं के टीकाकरण और चारा उपलब्धता बढ़ाने के लिए जिलेवार कैंप आयोजित करने का ऐलान किया। किसान मंडियों में सरसों और धान की नई खरीद नीति लागू की गई, किसानों को पारदर्शी भुगतान का आश्वासन मिला। पटना हाट बाजारों में त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन कड़ा किया गया, व्यापारियों को निर्देश जारी हुए। राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण रैलियों और जनसभाओं का शेड्यूल जारी किया, प्रचार जोरों पर है। राज्य सरकार ने बिजली सब्सिडी और मुफ्त यूनिट योजना के दायरे में कुछ नई आबादियां जोड़ने की घोषणा की। जल संसाधन विभाग ने नदी किनारे बाढ़ नियंत्रण और तटबंध मजबूत करने के निर्देश जारी किए, कुछ परियोजनाओं का ठेका निकाला गया। किसान समूहों ने मिट्टी परीक्षण और जैविक खाद हेतु मुफ्त परामर्श शिविर की मांग की, विभाग विचार कर रहा है। नगरीय प्रशासन ने साफ सफाई अभियान और कचरा प्रबंधन के लिए अभियान तेज किया, सफल नगर परिषदों को पुरस्कार का वादा। स्थानीय कृषि शोध संस्थान किसानों को नई किस्मों और बीज पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रदर्शन प्लॉट बनाए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है। सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए जिला स्तर पर वाहन चालक प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नाबार्ड और राज्य बैंक ने प्री शेड्यूल्ड ऋण व मिनी क्रेडिट स्कीम के तहत ग्रामीण उद्यमियों को आसान लोन देने का निर्णय लिया। खेल विभाग ने जिलेवार युवा फुटबॉल और कबड्डी टूर्नामेंट्स की घोषणा की ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर मिल सके। बिहार की लोक कला परंपरा बचाने के लिए सांस्कृतिक फंड के तहत कलाकारों को अनुदान देने और प्रदर्शनियां आयोजित करने की योजना बनी। विकास योजनाओं की पारदर्शिता के लिए नई ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की, शिकायतों के त्वरित निपटान का आश्वासन दिया। बाजारों में उर्वरक और बीज की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने सप्लाई चेन मॉनिटरिंग बढ़ाई। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल परियोजनाओं के तहत हैंडपंप और पाइपलाइन संवर्धन का काम चल रहा है। छठ पर्व की तैयारियों को लेकर पर्यटन और धार्मिक समितियों ने घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा योजना फाइनल कर ली। मौसम के चलते खाद्य अनाज भंडारण और गोदामों में नमी नियंत्रण के निर्देश जारी किए गए ताकि फसल खराब न हो। कृषि विशेषज्ञों ने खरीफ कटाई के बाद मिट्टी सुधार और रोटेशन फसलिंग की सलाह दी, किसानों को वर्कशॉप में बुलाया गया। बिहार पुलिस ने कुछ जिलों में नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा समीक्षा की और निगरानी बढ़ा दी, नागरिकों को सतर्क रहने कहा। रेल एवं परिवहन विभाग ने स्थानीय पैसेंजर ट्रेनें और बस सेवाओं के समय में त्योहार समय बदलाव की सूचना जारी की। जिला अस्पतालों में मातृ शिशु देखभाल सुधारने के लिए नई सुविधाएं जोड़ने का बजट पास हुआ। स्मार्ट सिटी पहल के तहत पटना के चुनिंदा इलाकों में स्मार्ट लैंप और CCTV इंस्टॉलेशन तेज किया जा रहा है। कृषि बाजार में तेल बीज और दलहन की कीमतों में हल्की उछाल, किसानों को बिक्री रणनीति पर सलाह दी जा रही है।
स्थानीय एनजीओस के सहयोग से ग्रामीण इलाकों में महिला स्वरोजगार समूहों को हस्तशिल्प और विक्रय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की मरम्मत और प्रचार के लिए नई योजना तैयार की गई। कृषि विभाग और मौसम विभाग ने मिलकर फसल सुरक्षा अलर्ट जारी किए, किसानों को समय पर बचाव उपाय अपनाने की सलाह दी।